बहनों एवं भाइयों, हमारा राष्ट्र जो है धर्माचरण के कारण अक्षुण्ण हमारी परंपराएं रही। आज हम अपनी धर्मपरायण परंपराएं छोड़ देंगे। हमारा देश रह करके एक ऐसी संस्कृति में ढल जाएगा जो हमारी है नहीं, जिससे हमें संतुष्टि नहीं होती है। हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमारी उन परंपराओं से होती है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान में आने वाली निर्जला एकादशी आती है, उस दिन हम पानी नहीं पीते, माँ बहनें कोई भी। उस समय जिस दिन पानी नहीं पिया आपने, उसी जगह पर द्वादशी को हमारे गांव में, हमारे पूरे प्रांत में घड़ा भर के पानी का दान करती थी। पेड़ा रख करके अथवा मिठाई रख करके अथवा जो बने सो, और उसके अंदर भी मीठा डाल देती थी। घड़ा नया दान करके पैर छू करके फल। पूरे गांव में रिवाज थी, पूरे गांव में, पूरे प्रांत में, अधिकांश ननियाल में भी देखा यही, तो वहाँ पर भी रही, हमारे गांव में भी देखा, पैर छू दी जाती थी। जो मान पक्ष होते जैसे नंद गिरेगी, सासू है को जिठौती है, जेठौत हुए, भानेजी बहू है, ऐसे देती थी। तो हम जो त्याग करते हैं उस पानी और अन्न को दान करते हैं। इसी प्रकार नवरात्रि में भी वही करते हैं। 9 दिन यदि भोजन नहीं करते तो 9 दिन का भोजन हमको दान करना चाहिए। कन्याओं को कर दो, अथवा आदि गुरु शंकराचार्य कहे गए थे, एक ब्राह्मण को भी खिला सकती है, एक सधवा स्त्री को खिला सकती है, जोड़े से दोनों को खिला सकती है। ये बने तब तक, नहीं बने उतना ही आधा किलो, कम से कम 1 किलो अन्न तो दान करो। तो हमारे गांव में रिवाज थी कि आटा, दाल, नमक, मिर्ची, हल्दी की पुड़ियाँ रख करके और सब्जी और आटा वगैरह दालें दे जाते थे सबके। ऐसा दान होता था। इन दिनों कथाएं होती थी तो गड़गड़ा नारियल बोलते हैं, जो सूख जाने पर उसको हिलाते हैं तो बोलता है। गड़गड़ा नारियल के ढेर हो जाते थे। तो कथा पंडितों, गांव के पंडित तो हमारे पिताजी थे। कभी शादी हो रही है तो बहू आती तो दसईं वाले के सामने पहले कथा होती, तब वो दसईं करके लेके जाते थे। ये हमारे गांव की परंपरा थी। जोड़ाते, दूल्हा दुल्हन को बिठा के माता पिता कथा करवाते थे, दान करवाते थे, पंडित जी को पैंट दक्षिणा देते थे। विवाह उपरांत 10 दिन के, दसवीं होती थी, दसवीं का मतलब 10 दिन बाद बहू चली जाती थी। हम तो ज़्यादा दिन रहे थे, 12 दिन, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, 15 रहे शायद। तो क्या होता है कि ये हमारी प्रथाएँ थी, अच्छी प्रथाएँ थी कि जितना हमने अन्न नहीं खाया उसको तो दान करें कम से कम। और एक काम होता था, एकादशी का जो उद्यापन कोई करते थे, उसमें आसन और चट्टी दान करते थे। तो चट्टी के 2 प्रकार की होती, जो खड़ाऊ होती वो लकड़ी की नीचे पैर के बराबर बिल्कुल उसी आकार में, ऊपर एक लकड़ी के ऊपर चतुरी सी होती थी, वो अंगूठा में पहन करके उसको खड़ामू बोलते थे। चट्टी वो होती थी जो अधिकांश काम में दान करते थे, वो पैर के बराबर लकड़ी, उसी शेप में, आकार में, फिर उसमें निवाड़ दोनों तरफ ठोक दी लकड़ी की, वो कील है, चट्टी बनी है, वो चट्टी कहलाती है। तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। आजकल के बच्चे आधुनिक परंपरा में बच्चों को पता ही नहीं है चट्टी क्या है, खड़ामू क्या है, सिर्फ नाम सुनते, देखी तो नहीं। खड़ामू क्या है, हमारे दादा बाबा सब पहनते थे, भोजन करने आते थे वही पहन के आते थे। आने से पूर्व पहले पानी से हाथ धुलाए जाते थे, पैर भी, और लोटा भर के पहले चौकी पर रखा जाता था पानी का, जल को पहले रखते थे और भोजन के साथ ही रखो उसको। तो ये परंपरा हमारे गांव में थी। इन दिनों होती थी भागवत कथाएं।
तो जो भी दान करने पुण्य करना पड़ जाता था वो पंडित जी कथावाचक को देते थे। तो फल तो वही काट के जो पंडित जी खुद खाते थे और खिला देते थे अपने साथियों को। तो घर तो ले नहीं जा सकते, 8-10 दिन में तो खराब हो जाएगा, और खराब नहीं होते उनको रखते जाते थे। अरे जो पले नहीं है उनको रख ले जाते थे, जो पास ही के होते थे आसपास के। और शादी के जितनी भी कथाएँ पिताजी के बाँट में थी, किसी भी जात में शादी कथा कर ले जाती कि पंडित जी हमारे यहाँ तो तुम ही कर लो। तो ये परंपराएं थी। उगड़ा नारियल के पानी, स्वाफी के पानी। और कथा करने के बाद में पंडित जी जो भोजन करते वो तो करते ही है। पंडितानी के नाम की 10-15 पूड़ी रखते थे, बूरा रखते थे, क्योंकि वो तो ले नहीं जा सकते पंडित, तो बूरा रख देते थे तो पंडितानी के लिए देते थे। पूड़ी पूरा रख के देते थे, ये पंडितानी के। तो जोड़ा थे हम क्यों देते थे कि जब शादी पे हम कथा कराए रहे तो जोड़ा है हमारा, इसलिए पंडितानी को देते थे। तो ये मैंने अपने जीवन में देखा और सुना। तो गांव का जो परिवेश है, गांव में आज भी अच्छी परंपराएं हैं। सभी खवोटे नहीं, महिलाएं गाने गाए लेती, भजन गाए लेती। और भागवत कथा सुनने के लिए उनका ऐसा टाइम बनाया पंडित जी ने हमेशा कि नहाए धोले खाना खा करके आते थे और आराम से कथा सुनो, पेड़ों के नीचे छाया में, आम की छाया में, मंदिर पे। ऐसी कथा होती थी, कभी बड़े बागन में, कभी छोटे बागन में, कभी मंदिर पे, ताकि चारों तरफ के लोग आ सकें और आपकी इच्छा से जो दो वो दे दो। पंडित जी मांगते नहीं थे, मांगा कुछ नहीं कभी उन्होंने, लेकिन स्वतः ही देते थे। एक तो वस्त्र देते थे, धोती का कुर्ता, और सिर पर बांधने की तौलिया या स्वाफी ये देते थे। 5 कपड़े उसमें रुमाल रख देते थे या मोजे रख देते थे। ऐसे 5 कपड़े पंडित जी को दिया जाता था। तो मैं देखती थी, बच्चा थी लेकिन सब ध्यान रखती थी। और गांव के जो महिला पुरुष जो कथा सुनने आते थे वो क्या करते थे, कोई खरबूजा लेके आ गया, कोई तरबूजी लेके आ गया, कोई ककड़ी लेके आ गया, आम लेके आ गया, खिन्नी ला रहे हैं, कोई फल से ला रहा है। पंडित जी के मजे थे। अब पंडित जी कर मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा, बच्चों को जब तक रखूंगा तो सड़ जाएंगे। तो गांव के जो थे कार्यकर्ता थोड़ा थोड़ा बांट लेते थे। तो ऐसा भी होता था। और जो खराब नहीं होने वाली चीज़ गांव के खाते नहीं थे, मना करते थे कि हमने दान कर दिया, हम खा लेंगे तो हम पाप में जाएंगे, इसलिए पंडित जी हमें मत दे, आपके साथ जो आए उनको देना। तो ये गांव की थी। क्यों कि कोट आए पुण्य करी तो गिरगिट जो पड़े। दान की हुई वस्तु को हृदय इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए बेटी हमारी दान की जाती है, उसका दान किया जाता है, कन्यादान। हम इसीलिए तो बोल रहे हैं भैया कि आप आज लड़कियां जो बोलती है ना बच्चा पैदा नहीं करें, बच्चा पैदा भी करो, नौकरी। तो उसे कौन कह रहा है कि नौकरी करो, बच्चा तो करो। वो तलाक तो हमारे यहाँ है ही। अरे तलाक क्यों ले रहे हो, मान लो ना बन रही तुम पे, तो तुम ऐसा करो भैया कि तुम्हारे पति नहीं तुम्हें गांठेगा तो तुम्हारे बच्चे तो गांठेंगे, या तुम्हारे अच्छे आचरण होंगे तो बच्चे नोट करते कि माँ गलत है कि बाप गलत है। तो माँ गलत होगी तो बच्चे उसको घास नहीं डालेंगे, फिर बाप गलत है तो भी वही चक्कर पड़ता है। लेकिन हाँ, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि माता पिता से बढ़कर क्या है। लेकिन माता पिता जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ तब तक ही बेचारे हमारा साथ दे सकते हैं। विवाह उपरांत हम कैसे कहते हैं कि लड़की के साथ जुड़े रहे बेचारे। वो तो ये प्रयास करते हैं कि मेरी बेटी के कभी झगड़ा नहीं हो, झगड़ा न हो। सास ससुर भी ऐसे ही पहले थे कि बहू पूरी सर्वेसर्वा बना देती, बहू आ जाती औरतें मस्त हो जाती थी। अब इसलिए तो काऊ के पास कोई खड़ा नहीं होता, कहा लगोगी बात
मेरी बहू भी कह गई, अरे जब तेरी बहू तेरी इज्जत नहीं करती है तो मैं उस बहू से बात क्यों करूँ जो तेरी भी इज्जत नहीं करती है, तो मेरी क्या करेगी, दांत दिखाई देगी। ये सोच के मानो अब आपकी बहू आपकी इज्जत नहीं कर रही है तो अगले की क्या करेगी। सिर्फ ये ढूंढा पीटे कि वह कितनी अच्छी है। घर से सीढ़ी, पहली सीढ़ी घर, उस सीढ़ी को हम पार करके आए कि बुजुर्गों ने कहा कि छाती पर चढ़िए, नहीं। अरे बेचारे वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, लकड़ियों पर चूल्हे पर रोटी बनती थी। कुछ कुछ तो पुराने समय में तो घर पर पीसना भी पड़ता था, लकड़ी तक लाओ, तो ऐसा भी होता था। इसलिए धार्मिक कार्य हमारे पूरे भारत में होते हैं, पर हमारे जैसे मैंने तो बहुत अच्छी चीज़ें देखी। और तीर्थाटन का तात्पर्य, तीर्थाटन हम क्यों करते हैं कि हमारी संस्कृति उधर जाए, उधर की हमारे यहाँ, इसलिए तीर्थाटन होता था। पैदल चलने से हमारा स्वस्थ शरीर रहता था, हमेशा नहीं चलते थे, एक बार चल लो टारगेट पूरा, और पूरे दिन धूप में बैठे रहो एक दिन तो बात का हो। इससे 5 मिनट हो जाना है, 2 मिनट जाओगे तो पूर्ति हो जाती है। एक साथ तुम अन्न भर के पेट खा लो तो उल्टी होगी, दस्त होंगे। यही स्थिति हमारे शरीर की है। तो विचार प्रवाह में नाम तो मेरा आप जानते ही हैं, तो मेरा नाम क्या है, नीरावती देवी है। लेकिन पिता के घर से आने के बाद जाना कमी मिला तो उत्तरदायित्व ससुराल की निभाऊँ कि माँ बेचारों के पास जाऊँ। मुझे पिताजी की भी डांट खानी पड़ी कि विवाह प्रांत ने हमको भुला दिया, क्योंकि एक बेटी कभी भुलाती नहीं, परिस्थिति भुला देती। क्यों भुलाऊंगी मैं माँ बाप को। अरे शरीर उन्होंने दिया, विद्या के लिए उन्होंने मुझे इतनी दूर भेजा, वो कैसे भूल जाए भाई। वो भी विद्या ऐसी कि उसके द्वारा मैंने अपने बच्चों का भरण पोषण किया, वो कैसे भूलूंगी मैं। विचार प्रवाह हूँ भाई, बुरा मत मानियो मेरी बहन।